रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता राम। समुचि सुमित्रा राम सिया रूप सुशील स्वभाव और नभ स्नेह लख धुने सिर पापिन दीन कुदाव। ये सुमित्रा मैया जो समुझे सुमित्रा राम सिया, सीता जी रामचंद्र जी का रूप और उनका जो शील स्वभाव है, बोले इतने शील स्वभाव होने के बावजूद भी कैकेयी मैया ने ये कौन सा नाटक रच दिया। और उसने रचा तो रचा, लेकिन ये राजा की मति को क्या हो गया कि राजा ने नृप स्नेह के ऐसे स्नेह में पागल हो गए कि सीता जी और राम जी के रूप, सुशील स्वभाव, इन सब बात को ओवरलुक करके और उन्होंने पापिन दीन कुदाऊ के इसके लगे हुए दाप को स्वीकार कर लिया। अरे उसी वक्त राजा राजा होते हैं, मर्द को मर्दानगी दिखानी चाहिए। बोले ठीक है, तू जो कुछ कह रही कर रही है वो सब तेरी बात अपनी जगह सही है, लेकिन जिस अवसर पे तूने ये बात कही है ये अवसर तेरा गलत है। एक बार राम को राज्य पे बैठ जान दो और राम को राज्य पे बैठने के बाद तू दोबारा भरत के लिए राज्य मांग लियो उस वक्त मेरे से, तब जो है मैं राम से कह दूंगा कि तुम राज्य छोड़ के भरत को राज्य दे दो। ऐसी भावना कल्पना तो मेरे व्यक्तिगत मन की है, लेकिन ये भगवान राम की लीला है। और इस लीला में तो एक अच्छा भला आदमी भी जो है जोकर बन जाता है और एक पागल आदमी भी जो है बुद्धिमान का नाटक कर देता है। तो ये भगवान की लीला और भगवान का चरित्र, ये दो बातें हमेशा के लिए अलग अलग होती हैं। और जहाँ इन दोनों को मिला के हमने अपने मन में कोई भी बात ऐसी विचार कर ली, तभी वहाँ मोह पैदा हो जाता है। और मोह पैदा होने से क्या क्या नहीं हुआ कि सारी राम कथा को पैदा करने की जड़ ही मोह रहा। भुजंडी महाराज को मोह हुआ तो राम कथा पैदा हुई, और पार्वती मैया को जो है सती मैया को मोह पैदा हुआ तो राम कथा पैदा हुई। हालांकि गोस्वामी जी ने तो लिखा मोह सकल ब्याह दिनकर मूला तेई ते पिन उपजई बहुशूला, लेकिन ये संसार विषय एक मोह जो है जब जब ये पैदा होगा तेई ते पिन उपजई बहुशूला, और हर विषय एक मोह महंगा सपने उन्हीं अज्ञान प्रसंगा। गरुड़ जी से समझा के कह रहे हैं कि भगवान के विषय में मोह जो है, इसमें किंचित भी यदि भगवान के विषय में मोह हो जाए तो किंचित भी वहाँ अज्ञान का प्रसंग नहीं होता कि उस अज्ञान के प्रसंग में हम कुछ भी कह दें। अब इस हिसाब से यदि मैं अपनी कही हुई बात को खुद काटना चाहूँ तो कैसे काटूँ कि ये भगवान की लीला है और राजा को ये करना चाहिए। बोले तुम कहने वाले कौन होते हो इन सभी बातों को, लेकिन प्रभु की ये इच्छा है, मुँह से ऐसी बात निकल गई। इसके लिए कोई गलती निकली हो तो प्रभु माफ करें। धीरज धरे माता सुमित्रा ने दर्शन करा, विचार किया
और विचार करके इस परिस्थिति को देखी कि राजा तो बोरा गए, कोई बात नहीं है, राजा को बोरा जान दो, लेकिन तुम मत बोरा जाना। तो धीरज धरे को अवसर जानी, ऐसा मन में ये कि ये अब अवसर इस वक्त किसी को दोष लगाने का अवसर नहीं है, बल्कि वो नीति सोचने की जरूरत है, जिस नीति के सोचने से ये काम अच्छी तरह से निर्वाह हो जाए और ठाकुर जी की लीला का जो स्वरूप है वो पूरा हो। तब ये धीरे धरे को अवसर जानी और सहज सुहृद, ये सुमित्रा मैया के लिए जो स्वभाव से सहज ही सबके लिए सुहृद है, जिससे भी बात करे उससे नीतिगत बात करे। इसीलिए ज्ञान मूर्ति कौशल्या सुमित्रा उपासो नात्मका, और क्या कर्म रूप कैकेयी और वेदो दशरथो नभ। यदि राजा दशरथ को वेद मान लें तो कौशल्या वेद की 3 शाखाओं में ज्ञान मूर्ति है और उपासना मूर्ति सुमित्रा है और कर्म मूर्ति कैकेयी है, कि जिन्होंने अपने कर्म मूर्ति के स्वरूप से राम जी की लीला में सहयोग करके वन में भेज के राक्षसों का नाश करवाया। और सुमित्रा मैया ने उपासना मूर्ति में राम जी की भी उपासना करी और संग संग में राम जी की उपासना के संग संग अपने पुत्र को भरत जी की सेवा में भेज के राज्य की भी उपासना करी, या राज्य की में शासन में भी मदद करी। 2 हाथमन मोदक मोरे, दोनों हाथों में उनके लड्डू हो गए, एक पुत्र को राम जी की सेवा में और एक पुत्र को भरत जी की सेवा में। और राम जी और भरत जी दोनों एक ही हैं, तो राम जी की सेवा में अपने दोनों पुत्रों को लगा दिया। तो सहज सुहृद बोली मृदवानी, ऐसे जो है सुमित्रा मैया जो सहज ही सुहृद है, और वो बोली क्या ना, और उनको लक्ष्मण जी को क्या उपदेश करा, सुमित्रा मैया बड़ी सुंदरता की बात बोली। और क्या बोली कि तात तुम्हार मात वैदेही, सीता जी तुम्हारी माता हैं और राम जी तुम्हारे पिता हैं, जो सब तरह से सहजी स्नेह करने वाले हैं। एक तो ये बात रही, और दूसरी जो बात बोली, बोले अयोध्या का, जब सीताराम जहाँ हैं वहाँ अयोध्या है, अब तहाँ जाए राम निवासु, ओ ताई दिवस जा बान प्रकाशु, अब तहाँ जाए राम निवासु, ताई दिवस जैसे जहाँ सूर्य है वहाँ दिन का प्रकाश है, ये बात अकाट्य सत्य है। ऐसे ही जहाँ राम जी और सीता जी हैं, अयोध्या वही है। अयोध्या कोई स्थान नहीं है, अयोध्या एक भाव है कि जहाँ राम जी मौजूद है और सीता जी मौजूद है, वही है अयोध्या है। इसलिए यदि सीता राम जी वन में जाते हैं तो इस अयोध्या में, ये प्रत्यक्ष जो अयोध्या है, इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। जहाँ राम जी और सीता जी हैं उस अयोध्या में ही तुम्हारा काम है। और एक
शिक्षा की बात यह है कि गुरु भी तुम्हारो, गुरु भी तुम्हारो बातो, सुर साई माता, सुर साई से सकल प्राण की नाई, से सकल प्राण की नाई। पुत्र देखो समझो, गुरु को, पिता को, माता को और भाई को और देवताओं को और अपने स्वामी को, इन सब की सेवा कैसे करनी चाहिए? जैसे हम अपने शरीर की, अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं कि भूख लगे तो खाएं, ऐसे ही उनको जो चाहिए वो सबको हम सुलभ कराएं। और राम जी महाराज की क्या परिस्थिति है, राम जी महाराज कैसे हैं, इस बात को यदि नहीं समझ पाए हो तो अब मैं समझाऊं तो समझो। ओ राम प्राण प्रिया जीवन जी के, जीवन जी के स्वागत रहित सखात रही के, स्वागत रहित सखात रही के। राम प्राणों के भी प्राण है, प्राणों से ये शरीर बनता है, लेकिन प्राण जिससे चलते हैं वो चलाने वाले राम है। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, जो जीवन है, इस जीवन का भी जीवन है राम के, जीवन जिससे ये शरीर चलता है उस जीवन को भी जिंदा रखने वाले राम है। राम प्राण प्रिय जीवन ही के, हे तो स्वार्थ रहित सखा सभी के, बिना किसी स्वार्थ के राम जी महाराज सबके मित्र भी हैं, तुम्हारे लिए स्वामी भी है इसका अर्थ, और उसके लिए मित्र भी है। इसलिए पूजनीय प्रिय परम जाते, परम जाते सब मानियई राम के नाम, सब मानियई राम के नाते। जब प्राण के प्राण है और जीवन के जीवन ही है, तो जो कुछ भी पूजनीय है इन सबको राम के नाते ही मानो कि हमारे लिए वो राम स्वरूप है, और जैसे राम जी की हम सेवा करें ऐसे ही उन सब की सेवा करें। इसलिए हे पुत्र असजीय जानी, असजीय जानी, असजीय जानी संग बन जाओ, संग बन जाओ, ले ओ तात जग जीवन लाओ, ले ओ तात जग जीवन लाओ। इसलिए प्राण के प्राण और जीवन के जीवन जान के राम जी को, हे पुत्र तुम जाने की चाहते हो नहीं चाहते हो ये बात अलग हो, लेकिन इसलिए तुम संग जाओ और संग जाके इस जीवन का लाभ लो। कि इस जीवन का लाभ क्या है? जब प्राण के प्राण राम है और तुम उन प्राण के प्राणों के संग रहोगे तो प्राण तो सदा तुम्हारे संग अपने आप ही बने रहेंगे। और पुत्र एक बात और है कि तुम यदि उनके संग चले जाते हो तो भूरि भाग वाचन भयो, भूरि भाग वाचन भयो, कोई समेत बल जा, जो तुम्हारे मन छान चला कीन राम जो, तुम्हारे मन छान चला कीन राम
न्यौछावर करती हूँ कि मैं ऐसे पुत्र की माँ हूँ, और जो तुमने मन छाड़ चल की राम पर ठाऊं, तुम्हारे मन से तुम्हारी क्रिया से मेरे को ये दर्शन हो गया कि तुमने राम जी के चरणों में प्रेम है और तुम उनके संग जाना चाहते हो, इसलिए तुम उनके संग जाओ और फिर इसके संग में अपने भाग्य की सराहना करते हुए कि पुत्रवती जिसका पुत्र जो है राम जी का भगत हो, और नहीं तो नतर बांझ बलवाद बयानी राम विमुख सुनते तो जानी, इससे तो वो बांझ अच्छी है, लेकिन जो राम के विमुख पुत्र को पैदा करे वो जो है। अब इस कटाक्ष के अर्थ ऐसा भी है कि सुमित्रा मैया भरत जी को भी समझ नहीं पाई है और ये समझा कि वो राम जी के विमुख है, लेकिन ऐसा कदाचित भी असर नहीं है। ये लक्ष्मण जी को समझाने के लिए कही जा रही है कि किंचित भी किसी भी वक्त भी राम जी के विमुख होने का यदि तुमने निर्णय किया या किसी तरह से कोई मानक में तुमको ऐसा लगा तो क्या होगा कि नतर बांझ बाद बयानी राम सुनते तो जानी, तो मेरे समान दुर्भाग्य जी दूसरा कोई नहीं होगा। और तुम्हारे भाग सेवा करानी है, तुमने ही भाग राम बन जाए, और दूसरा इसका कोई कारण मेरे को तो समझ में नहीं आता। इसीलिए ये जीवन लेने का सबसे बड़ा फल क्या है कि सकत सुकत कर फल बड़ एऊ सिया राम पद सेज सुनेऊ। सबसे बड़ा फल, सारे पुण्यों का फल क्या है कि सीता जी और राम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो। ये उस लीला स्वरूप वाले राम जी की आराधन के संग उस परम ब्रह्म परमेश्वर राम की आराधन के लिए भी उपदेश कर रही है कि सकल सुखद कर श्री राम पद से सुनेऊ। और मेरा एक उपदेश हो रहे कि राग रोग ईर्षा मद मोह और जनि सपने इनके वश हो। कि राग रामचंद्र जी के राग, अनुराग, वैराग, ये तीन गा हैं। इन गा में राग माने किसी के प्रति लगाव, अनुराग माने अतिशय प्रेम, और वैराग माने उन सबसे निवृत्ति। तो राग, अनुराग और वैराग, राग रोग, राग रोष। राग जब राग होगा किसी में तो चित्त में रोष आना शेष, क्योंकि कोई भी विपरीत परिस्थिति की बात होगी तो रोष, राग रोष। और ईर्ष्या, जब रोष आएगा तब ईर्ष्या भी हो जाएगी कि मैं इसके संग में ऐसा कर लूं, और ईर्ष्या आ जाएगी तब मद आ जाएगा, अरे कैसी बात है, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो हो जाएगा कि ये सब कुछ मेरा है। और राग रोग ईर्ष्या मद मोह जनि सपने इनके बस हो। स्वप्न में भी इनके वशीभूत मत होना पुत्र। और तुम कहो सकल प्रकार विकार विहाई, मन कम वचन करेऊ सेवकाई। सब प्रकार के दोषों को, राग रोग ईर्ष्या मद मोह
जन सपने इनके बस हो, इन सबको छोड़ के और आप मन का वचन राम जन सपने इनके बस हो, सकल प्रकार विकार भी आई मन का वचन करे उसे काई मन वचन और कर्म से राम जी की सेवा करना। लेकिन राम जी की सेवा करने के संग संग में भले ही माने उपदेश दिए, सारे उपदेशों को तो मान लिया कि राग रोष ईर्ष्या मत मोह, लेकिन रोष शब्द जो था उसको प्रकट करने में लक्ष्मण जी कभी नहीं चूके। भगवान ने उस रोष की प्रक्रिया को लक्ष्मण जी की को रोष नहीं माना, और बल्कि उस रोष को उन्होंने नीति माना। और तुम कहा बना सब भांति सुपासु, प्रिय पितु मातु राम समझासु, प्रिय पितु मातु राम। जैसे बच्चा माता पिता के संग में निश्चिंत रहता है कि उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसे ही तुम्हारे माता पिता राम जी तुम्हारे संग मन में है, इसलिए तुम्हें तो सब तरह की सुविधा मिलेगी, कोई असुविधा नहीं। लेकिन इसके बदले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जय न राम बन लाई कलेशु, राम जी के चित्त में क्लेश पैदा ना हो। क्लेश काय बात का होगा? या तो क्लेश में सबसे बड़ी बात एक है कि जीवन में वहाँ कोई मन में कोई सुविधा तो होती नहीं, और जब सुविधा नहीं होती तो क्लेश होने का मतलब ही नहीं। सुविधा हो और सुविधा छीन ली जाए या हटा दी जाए तब तो चित्त में क्लेश होगा, लेकिन जब सुविधा है ही नहीं तब फिर वहाँ कोई और दूसरा अवगुण पैदा होने की तो गुंजाइश नहीं है। तो जय न राम बन लाई कलेशु, राम जी को क्लेश पैदा न हो। अब क्लेश कैसे पैदा होगा? क्लेश उससे पैदा होगा कि जब राक्षस लोग परेशान करने आएंगे और ये बन के हिंसक जीव जंतु ये सब लोग जब परेशान करने आवे तब जय राम बन लई कहू सुत सोई करऊ यही उपदेशु, राम जी के चित्त में क्लेश नहीं हो। अब सीताराम के समय की बात आएगी तब वहां लेंगे इस बात को कि क्लेश शब्द का अर्थ क्या था। तो और फिर ये कह के उपदेश किया, उपदेश यागे राम तुम्हारे, उपदेश यागे तात तुम्हारे, राम सिया सुख पावई, पितु मातु प्रिया पारी पार गुण जन, सुरत बन ईशराम, तुलसी प्रभु सिख देहि आज्ञा, और उद्देश्य कहा कि वन में सीताराम जी सुख पाए वही काम करना, और दूसरा काम क्या करना कि पिता माता की सब परिवार की सबकी स्मृति को विस्मृति करें, इतनी सेवा करना कि उनको सामने सिर्फ लक्ष्मण जी के दूसरा कोई दिखे ही नहीं। और ऐसी आशीर्वाद करा कि ऐसा ही हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और तुम राम जी सीता जी के संग जाओ और जाके रति हो अविरल अमल, ये मेरा आशीर्वाद है कि सीताराम जी के चरणों में तुम्हारी रति मति और गति अविरल निरंतर
नित्य नवीन रति पैदा हो। आज हमारे ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगेगा। एक रति तो ये हुई, आज हमारे ठाकुर जी को नई पोशाक पहनानी है। एक रति ये हुई और एक रति ये हुई कि ठाकुर जी ने पोशाक तो बहुत अच्छी पहन ली पर आज मुकुट हल्का है। और फिर एक दिन रति ये हुई कि मंदिर छोटा है। तो ये रति हो अबिराला माला श्री रघुवीर पद नीता नीता नहीं। ऐसा कह के माता जी के चरणों में सिर नवा के और भागते हुए सीताराम जी के पास में लक्ष्मण जी महाराज पहुंचे। मात चरण सिरुनाई चले तुरंत संकित हृदय भागुर विषम तुराई मनो भाग मृग ऐसे माता जी के पास से भागते हुए गए जैसे हिरन जो है फंदे में से छूट के जाता हो। और ये मनोभाग में भाग बस निकलने की तो कोई गुंजाइश नहीं हो, लेकिन फिर भी कोई निकल गया हो इस तरह से। लेकिन संकेत दे कि अभी तो माता की बुद्धि स्थिर थी, तो ये उपदेश किया है कहीं थोड़ी देर में रोक नहीं ले, इसलिए जल्दी से भागते हुए लक्ष्मण जी महाराज चले। और इसके साथ में ये कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन।